हेलो बच्चों, मैं मिसेस डी लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से सभी बच्चों का मैं लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे, खूब अच्छे से खा पी रहे होंगे, फिट फाट होंगे। तो इसी के साथ मैं इसी इंजॉयमेंट के साथ आपका क्लास 8th के लिए पहला चैप्टर लेकर आई हूँ, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएँ। तो आज हम लोग बच्चों शुरू करते हैं परिमेय संख्याएँ से। परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर, इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं रेशनल नंबर, यानी वे संख्याएं जो अपॉन के रूप में होती हैं। कोई ये बच्चों नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, हम लोग बचपने से जानते हैं। जैसे सिंपल है 2/3, कहते हैं ना ये बटे की संख्या है, दैट इज़ कॉल्ड द परिमेय संख्या। लेकिन अब चूंकि हमारा स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हम हर एक चीज़ को क्या करते हैं, उसके नाम से भी जानते हैं। संख्याएं तो बहुत तरीके की होती हैं, आपकी सम संख्या, विषम संख्या, आपके प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ऐसी परिमेय और अपरिमेय भी होती हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या, यानी वे संख्याएं जो बटे के फॉर्म में हों। जैसे 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, 11/51 हो गया, आपने मान लीजिए देख लिया, और भी बहुत सारी -2/3 हो गया। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं। तो डेफिनेशन हमारी क्या बन जाती है कि ऐसी परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और जहाँ पर P और Q क्या हो, आपके पूर्णांक रूप में हो। पहली चीज़ किसके फॉर्म में हो, यानी कि बटे के फॉर्म में, जैसे लाइक दिस, इस तरीके से। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, P और Q दोनों के दोनों क्या हो जाने चाहिए, पूर्णांक। अब बच्चे कहेंगे पूर्णांक से मतलब होता है धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है। धन या ऋण से मतलब है आपका, यानी कि पॉजिटिव, सॉरी ये ऋण लिखने में मुझे टाइम लग रहा है, तो सोचो आप लोगों को समझने में बच्चों कितना टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, खैर बच्चे हमारे स्मार्ट हैं, जल्दी से सीख लेंगे। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। तो यानी कि आपका क्या कैसी हो पहचान, क्या होती है कि वो P/Q के रूप में हो, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक से मतलब है वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, या निगेटिव नंबर भी हो सकता है। अब ये ऋण पूर्णांक है तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो इस तरीके की संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन हाँ, ख़ास बात क्या है, ये ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, सभी बच्चों को पता है। यहाँ पर हर यानी कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट इज़ मीन्स, आप एक बार फिर समझ लीजिए, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, P और Q हमेशा पूर्णांक होने चाहिए, एंड Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q हर, जो हर है वो Q है और वो कभी भी शून्य ना हो। शून्य हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो बच्चों, हम इन बातों को दिमाग में रखते हुए सबसे पहले आज सीखते हैं परिमेय संख्याओं का योग। लग रहा होगा वाह क्या बड़ी चीज़ आ रही है, परिमेय संख्याओं का योग। अरे कुछ नहीं बच्चों, हम लोग बटे का जोड़ सीख चुके हैं क्लास 4 में भी, 5 में भी। बस वही है कि इसमें प्लस और माइनस एक साथ आ जाएगा। सिंपल, हम आपको एक क्वेश्चन दे दें, 1/2, 3/2। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, यह फ्रैक्शन वाला एडिशन है, फ्रैक्शन एडिशन जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, 3, 4, 5 से करते आ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब हर समान होते हैं तो कोई इशू ही नहीं होता, 1 + 3 हो जाएगा, यानी कि 4/2, कटे तो काट लो, नहीं कटे तो कोई बात ही नहीं, ये 2 है, सिंपल है। दैट इज़ कॉल्ड द परिमेय संख्याओं का योग। तो बताओ इजी हुआ या नहीं हुआ? तो ये चीज़ें हम लोग, ये क्लास 8th में आने का मतलब नहीं कि टेंशन में आ गए कि नहीं कोई चीज़ है बड़ी भारी चीज़ है, नहीं, सिंपल है। लेकिन हाँ, कहीं हो सकता है इस तरीके से भी दे दे। अब थोड़ा सा मुश्किलातों का सामना बच्चों को यहाँ करना पड़ता है, ये तो है। बच्चे के सामने ये आ गया, अब बच्चा डर गया, नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सिंपल वही है, फ्रैक्शन है, बस थोड़ा सा अलजेब्रिक तुमको फंक्शंस भी इसमें थोड़ा सा रिकॉल करके चलना पड़ेगा, माइंड में रख के चलना पड़ेगा। जब ये तो पता है ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव वाली है ना, रेशनल नंबर है। हम लोग जब इस तरीके के सवालों को हल करेंगे तो सिंपल है, जैसे प्लस माइनस ये सब अलजेब्रिक फॉर्म में हम लोग करते हैं, उससे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना बच्चों, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती।
ठीक, ऐसे ही एक जगह दो साइन नहीं रह सकते कि हम प्लस भी रख लें और माइनस भी। तो हमको कोई एक चीज़ कन्वर्ट करनी होती तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस, एंड नाउ 13/5। अब क्या हो गया, सिंपल है, हमने हर को चेक करा, हर हमारे क्या हो गए, समान है, तो हर 5 ही रहेगा, 5 से 5 सिंपल है, तो 3 ऊपर क्या रहेगा, 3 माइनस 13। ऑब्वियसली 3 में से तो 13 जाएगा नहीं, आप 13 में से 3 आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 10। बट यहाँ पर ध्यान रखना होगा साइन का, जब बड़ी संख्या का साइन माइनस है तो आंसर भी -10 होगा। तो -10/5, संख्या कट रही हो तो काट दो, नहीं कट रही है तो कोई बात ही नहीं, ये कट रही है तो 5 2 10, यानी आंसर क्या आ जाएगा, -2। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्लियर है ना बच्चों। प्लस माइनस वाला कैसे करोगे, हमेशा एक ही साइन रहेगा एक टाइम में, तो ब्रैकेट खोल लोगे, प्लस माइनस माइनस, एंड देन सिंपल है। ये कंडीशन पहली थी परिमेय संख्याओं के योग की, जब हमारा हर की संख्या, ये ऊपर वाला अंश होता नीचे वाला हर की संख्या कैसी थी, समान थी, दोनों जगह एक थी। अब मान लीजिए अलग अलग आ जाए तो फ्रैक्शन एडिशन, वही वाला रूल जो हम लोग करते चले आ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों, ना, जो चीज़ें करते हैं बस वही है, बस थोड़ा सा बदल जाता है तो उसमें बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे किसी भी तरीके से, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी यदि कंफ्यूज हो गए तो। अब आपके सामने हमने एक सवाल ये रखा, ऐड करिए, देखो दिख रहा है। अब क्या बिल्कुल वैसे नहीं होगा जो भी करा था, यहाँ पर हर समान है नहीं है, तो पहले काम तो होगा, एक म्यान में क्या नहीं रह सकती, 2 तलवारें। तो सबसे पहले तो तलवार को एक करो, यानी कि प्लस माइनस ब्रैकेट खोलो, प्लस माइनस माइनस करो, तो 1/4 -5/6। अब हमने क्या देखा, हर समान नहीं है, तो एक तो तरीका है हर को समान करिए, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, 4 और 6 का एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, जैसे ये होता है ना, इस तरीके से देख लो, मैं बहुत छोटी सी बातें मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखो इस तरीके से करते हैं, तो ये हो गया 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हर आपका 12 हो गया। ऐसे कर लो, फिर 4 को 12 से डिवाइड करा, 4 3 ज़ा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 3 1 ज़ा 3, 6 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा 10, एंड देन आ जाएगा -7/12। जैसे अलजेब्रिक फॉर्म में हम लोग प्लस माइनस करते हैं, ये आंसर आ गया। एक तो ये भी तरीका है, ठीक है, जैसे करते हैं बच्चे, और एक ये भी तरीका है कि आपको ये सवाल दिया जाए एंड आपने क्या करा, पहले तो एक तलवार करनी है, तो 1/4 प्लस माइनस माइनस 5/6। अब आपने क्या करना है, चूँकि एलसीएम हमने क्या निकाला था, 12, हमने ऐसे भी कर सकते हैं कि इनके हरों को पहले समान कर लें। तो 12 लाने के लिए 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 से ऊपर भी कर दिया, 3 से नीचे, एंड माइनस यहाँ पर 12 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, हर हमारे क्या हो गए, समान हो गए, समान हो गए तो 12 नीचे लिख दिया, ऊपर 3 - 10 हो जाएगा, एंड आंसर विल कम -7/12। सेम वही चीज़ है, तो आप चाहे इस तरीके से करो या इस तरीके से करो। तो आज मैंने आपको बेटा सिखाया परिमेय संख्याओं का योग करना। एक बार तब कराया जब आपके हर समान थे, एक बार मैंने ये तब कराया जब आपके हर समान नहीं है। तो क्वेश्चन कोई भी होगा, मेथड यही रहेगा, आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए क्लास 8 के बच्चों का चूँकि भी स्टार्टिंग है, तो मैं सोचती हूँ कि सिंपल आज मैं आपको सिर्फ जोड़ना बताऊँगी। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में आपको बता ही दिया है, तो एक बार बहुत जल्दी सीख लें। परिमेय संख्याएँ आपकी धनात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। हमें बस थोड़े से पुराने क्लास की बातों को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि जब जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो आप चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखोगे। जैसे कि हम लोग अलजेब्रा में करते हैं, आपने जैसे कोई भी प्लस है, प्लस को प्लस में ऐड करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। प्लस को संख्या है, ये माइनस की संख्या है, इसको प्लस करेंगे तो प्लस माइनस हमेशा माइनस आएगा। लेकिन ध्यान आपको रखना है, माइनस तो ले आओगे, संख्या किस चिन्ह की बड़ी है। यदि माइनस वाली संख्या से आप जोड़ रहे हो तो माइनस में आंसर आएगा, और यदि प्लस से माइनस कर रहे हो, छोटी संख्या जैसे 10 मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको हमने दे दिया कि 10 - 2,
तो वेरी सिंपल है 8 है। बट यही चीज़ हम ऐसे कह दें -10 + 2 तो होगा माइनस बच्चों अभी भी। इन सब चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना होगा। तो ये चूँकि बड़ी संख्या माइनस वाली इसलिए माइनस में आंसर आ जाएगा, तो -8 इस तरीके से ध्यान में रखोगे तो मैं सोचती हूँ सभी बच्चों का ये एक्सरसाइज हो जाएगी। आपको मैं ये एक्सरसाइज आपको दिखा देती हूँ। ये एक्सरसाइज है 1A। आज सब बच्चे ये एक्सरसाइज करेंगे। इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 2 अभी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करना नहीं बताया है। आज मैंने सिर्फ आपको दिखाया है परिमेय संख्याओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के हिसाब से मैंने आपको बताया कि जब हर समान हो तब कैसे जोड़ेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। और आपका एक वो बताया जब आपके हर समान ना हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिख रहा है। तो आप उसी मेथड के थ्रू क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 करेंगे। तो बच्चों मैं समझती हूँ आपको आज अच्छे से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा और सभी बच्चे घर में अच्छे अच्छे रहिएगा। और इसके बाद मैं कल मिलती हूँ एक्सरसाइज 1B के लिए। ओके बाय टाटा, थैंक यू बच्चों।